प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कर्म परीक्षण। कर्म परीक्षण के बारे में आपने अक्सर कई बार पढ़ा है होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा हमारे पहले ध्यान दें इस टॉपिक पे और आपको आसानी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। कर्म परीक्षण में देखिएगा, ये एक व्यक्ति है ए नाम का। इसका इधर से कौन सा स्थान है? तीसरा। इधर से भी इसका कौन सा स्थान है? तीसरा। मेरा समझने का मतलब वो ये हुआ कि एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है। दोनों तरफ से देखो, इधर से भी तीसरा है, इधर से भी तीसरा है, इसका दोनों तरफ से तीसरा स्थान है। दोनों तरफ के स्थानों को हम जोड़कर एक घटाएंगे तो कुल व्यक्ति मिल जाएंगे। 3 और 3 6 -1 कितना हो जाएगा? 5। पंक्ति में देख लो कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मैं एक पंक्ति में खड़ा हूँ और दोनों तरफ से मेरा 12वां स्थान है। तो पंक्ति में गिनता है, दोनों को आगे पीछे ऊपर नीचे आरोही अवरोही किसी भी क्रम से। तो मेरा कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। बताओ पंक्ति में कितने हैं? तो क्या करेंगे, 12 और 12 जोड़ देंगे, -1 करेंगे, 12 12 24 -1 कितना हुआ? 23। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 23। और भी प्रश्न हम इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा और देखिए, मैंने यहाँ पे आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि एक व्यक्ति के स्थान दो तरफ से दिया हुआ है, दो तरफ से कैसे दिया हुआ है? दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे आरोही अवरोही क्रम में दिया हुआ है, तो दोनों के स्थानों के योग में से एक घटाने पर पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कुल व्यक्ति निकालना हो तो क्या करेंगे? ए व्यक्ति का एक तरफ का स्थान प्लस ए व्यक्ति का दूसरी तरफ का स्थान, दोनों को जोड़कर क्या करना है? -1 कर देना। 1 करते ही आपको क्या मिलेगा? कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। जैसे देखो, एक पंक्ति में 37 का दाईं ओर से 10वां स्थान है तथा बाईं ओर से 20वां स्थान है। देखो, 37 का दाईं ओर से 10वां स्थान है, बाईं ओर से 20वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दाईं ओर से 10वां है और बाईं से 20वां। 37 का दे रखा है तो 10 और 20 30 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या 29 हो जाएगी। फिर देखिए, छात्रों की कतार में सलीम का दोनों तरफ से 18वां स्थान है। दोनों तरफ से कौन से स्थान है? 18वां है। तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? दोनों तरफ से स्थान 18 18 कितना हो गया? 36 -1 करेंगे तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 35 हो गए। फिर आगे देखो, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से रहीम का ऊपर से 10वां स्थान है। देखो, अंग्रेजी में उत्तीर्ण में से रहीम का कौन सा स्थान दे रखा है? रहीम का स्थान दे रखा है हमारे पास में यहाँ पे कौन सा? ऊपर से 12वां, ऊपर से 10वां और नीचे से कौन सा दे रखा है? 12वां। ठीक है, तो टोटल बताओ अंग्रेजी में कितने लोग पास हो गए? 10 और 12 22 -1 कितना हो जाएगा? 21। 21 तो क्या हो गए? पास हो गए। 4 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, तो 4 ने परीक्षा नहीं दी, कितने हो गए? 25 हो गए। 4 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने छात्र? 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 25 और 7 कितने हो गए? 32। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 32 हो गए। आगे देखिएगा, अगला टाइप हम बात करेंगे। अब देखो, ये तो हमने कुल व्यक्ति निकाल ले, ठीक है। मान लो कुल व्यक्ति दे दिया आपको, जैसे यही मैं पर्सन टाइप बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये दे दिया मैंने, कुल व्यक्ति कितने दे दिए? 4 दे दिए। इधर से मैंने इसका स्थान कौन सा दे दिया? दूसरा स्थान दे दिया। मान लो एक का बाएं से कौन सा स्थान है? दूसरा। तो दाएं से निकालो, टोटल कितने दे रखे हैं? 4। ठीक है, 4 में से हम क्या करेंगे? एक साइड घटा देंगे, कितने बचेंगे? 2। लेकिन कितना रहा इधर से स्थान? तीसरा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? 2 में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। तो कौन से स्थान आ जाएगा? तीसरा। ठीक है, क्या करना है? कुल में से हमें क्या करना है? एक साइड घटाकर और 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 क्यों जोड़ना पड़ेगा? इसी व्यक्ति के कारण, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पे भी तो आएगा। अरे हमने टोटल में से 4 में से हमने 2 निकाल दिए तो 2 ही तो बचे, लेकिन व्यक्ति को खुद को भी तो जोड़ेंगे। तो खुद को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी टोटल में से एक साइड घटा दो और 1 जोड़ दो तो कुल व्यक्तियों की दूसरी तरफ से उसका स्थान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए,
प्रश्न दे रखा है, एक पंक्ति में 15 आदमी खड़े हैं, राम का आरोही क्रम में 7वां स्थान है, तो अवरोही क्रम में राम का कौन सा स्थान होगा? 15 में से राम का आरोही क्रम में कौन से स्थान है? 7वां अवरोही क्रम में। देखो उसी का पूछा जा रहा है, टोटल दे रखे हैं, उसकी एक साइड तरफ से एक तरफ से तो स्थान दे दिया 7वां, दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है। तो 8 में से क्या करेंगे हम, सॉरी 15 में से 7 घटाएंगे, 8 आएगा, 8 में से 1 हम जोड़ेंगे तो कौन सा स्थान हो जाएगा? अवरोही क्रम में 9वां स्थान हो जाएगा उसका। कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वां स्थान हो जाएगा। आगे वाला एक प्रश्न दे रखा है, 40 आदमियों की पंक्ति में सीता ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर 3 स्थान खिसक जाती हैं, तो ऊपर से 15वां स्थान हो जाता है। देखो ऊपर से 3 स्थान नीचे खिसक जाती है तो कौन सा स्थान हो जाता है? 40 में से 15वां हो जाता है, यानी सीता का कौन सा स्थान हो जाता है भाई? 15वां हो जाता है। तो यानी 3 स्थान पहले कौन से स्थान पे थी ऊपर से? 3 करें कम करेंगे तो 12वां था, ऊपर से कौन सा था? 12वां। ठीक है, तो बताओ सीता का नीचे से पहले कौन सा स्थान था? तो पहले कौन सा स्थान था? पहले यहाँ वाला, ये वाला स्थान पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, 40 में से एक साइड ये घटा दो और प्लस क्या कर दो? 1 जोड़ दो, घटाओ 28 और 1 कौन सा है? 29वां। कौन सा स्थान हो गया? 29वां, 29 इसका पोजीशन थी पहले नीचे से। ऐसे एक और प्रश्न दे रखा है, 50 छात्रों की कतार में ऊपर से सुरेश से रमेश 3 स्थान नीचे की ओर है। सुरेश से रमेश 3 स्थान नीचे की ओर है। ठीक है, और ऊपर से सुरेश का 12वां स्थान है, तो नीचे से रमेश का कौन सा स्थान होगा? ऊपर से सुरेश का कौन सा स्थान है? 12वां है, और ऊपर से रमेश का स्थान कौन सा दे रखा है? जब 12वां है तो 3 स्थान नीचे हो गया ना, रमेश है तो 3 स्थान नीचे होते ही कौन सा हो गया उसका? 15वां। ठीक है, 15वां हो गया। तो नीचे से रमेश का स्थान ज्ञात करना है, तो नीचे से रमेश का स्थान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। 50 में से क्या करेंगे हम? 15 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36वां स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? 36वां। तीसरी टाइप हम पढ़ेंगे, कुल व्यक्ति दे दिए जाएंगे प्रश्न में, 2 व्यक्तियों का 2 तरफ से स्थान दे दिया जाएगा, और पूछा क्या गया है आपके प्रश्न में? बीच के व्यक्तियों की संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने व्यक्ति दे दिए टोटल? 7 व्यक्ति दे दिए। ठीक है, टोटल 7 हैं। इधर से अशोक का तीसरा स्थान, इधर से बबलू का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बताओ बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल कितने हैं? 7। 7 में से क्या करो? दोनों तरफ का स्थान घटा दो जोड़कर। 7 में से दोनों स्थानों को जोड़कर घटा दो, 5 घटाएंगे तो दोनों के बीच में बताओ कितने व्यक्ति हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। यानी टोटल में से दोनों साइडों को हम घटा देंगे तो बीच के व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न देखिएगा, सूत्र बना लिखा हुआ है, बीच के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कुल व्यक्ति माइनस 2 व्यक्तियों का 2 तरफ से स्थानों का योग घटाना है। 40 व्यक्तियों की पंक्ति में जेम्स का ऊपर से 10वां स्थान है। जेम्स का ऊपर से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। जूलिया का नीचे से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास में? 40 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, जेम्स का ऊपर से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। जूलिया के नीचे से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। दोनों के मध्य हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 40 में से दोनों का योग घटा दो। 40 में से 20 और 10 30 घटाएंगे तो दोनों के मध्य कितने हो गए? बताइए, ये हो गए। हम दूसरे सिंपल तरीके से हम यूँ करें तो देखिएगा, 40 आदमी हैं, ऊपर से कौन सा स्थान है? जेम्स का 10वां स्थान है, और नीचे से बताइएगा कौन सा स्थान है? जूलिया का 20वां स्थान है। अब देखो, हम बात करें 10 तो ये निकल गए 40 में से, 20 ये निकल गए। देखो, इन 10 को हटा दो, इन 20 को हटा दो, बचेंगे कितने 40 में से? तो हमारे पास कितने बच गए? 10। तो बीच के व्यक्ति कितने हो गए? हमारे पास में 10 व्यक्ति हो गए। लेकिन कई बार क्या होता है,
जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 3 6 हो गया। यहाँ देखो टोटल व्यक्ति कितने दे दिए, 6 दे दिए। अशोक का कौन सा स्थान है यहाँ पे, 5वां, इधर से बाएं से, और दाएं से बबलू का कौन सा स्थान है, देखो A 1 2 3 4 5, 5वां है ना, ये लो 5वां। बताओ दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। अब बताओ 6 में से 5 और 5 दोनों का योग घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। तो ऐसे स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि सर हमने पहले तो बताया कि इधर का स्थान घटा दो, इधर का स्थान घटा दो, बीच के व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन इस स्थिति में कई बार नहीं आता आंसर। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों का योग करना है, दोनों तरफों का योग करना है। इसमें से कुल व्यक्तियों से 2 अधिक घटा दो, तो 5 और 5 10, कुल व्यक्ति 6 से 2 अधिक घटाएंगे 8, कितने आ गए, 2। बताओ बीच में देख लो, अब बीच में व्यक्ति कितने आ गए, 2। कितने व्यक्ति आ गए, 2। ये सूत्र कब करेंगे, जब दोनों के योग में से कुल से 2 अधिक घटाना है। ये कब करेंगे, जब कुल में से दोनों का योग नहीं घट पा रहा है, तो हम इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी 10 व्यक्तियों की कतार में राम का बाएं से 7वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 9वां स्थान है, 9th। एंड तो बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है। बताओ 10 में से 9 और 7 16 हो गए, घट जाएंगे क्या, नहीं घटेंगे। तो हमें क्या करना है, 16 में से 10 में 2 अधिक जोड़ दो, कितने हो गए, 12। 16 में से हम 12 गएंगे तो कितने आएंगे, 4 व्यक्ति आएंगे। ये मैंने आंसर यहाँ पे सोल्यूशन कर रखा है, सूत्र भी बना रखा है। बीच के व्यक्ति ज्ञात करने तो दोनों तरफों का योग करना है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, कुल व्यक्ति से 2 अधिक जोड़कर, कुल व्यक्तियों में 2 जोड़कर घटा देना है। इन नोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यदि कुल में से दोनों का योग, कुल में से दोनों का योग घटाया नहीं जा सके तो दोनों के योग में से कुल व्यक्तियों से 2 अधिक घटाने पर बीच के व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो कुल में से दोनों का योग यदि घट जाता तो बीच के व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन नहीं घटेंगे तो हमें क्या करना है कि दोनों का योग आगे करना है और उसमें से कुल में 2 जोड़कर वो घटा देना, बीच के व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। करें परीक्षण के बारे में हम बात करें तो ये टॉपिक ऐसे तो बड़ा भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें बस समझने का फेर है। समझ लेंगे तो हमें आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 145 बच्चों की पंक्ति में मोहित का ऊपर से 110वां स्थान है तथा करमवीर का नीचे से 115वां स्थान है। तो बताओ दोनों के बीच कितने व्यक्ति, दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं या कितने हैं। तो हमें क्या करना है, 110 और 115 कितने हो गए, 225। अब बताओ 225 क्यों कर लिया, क्योंकि 145 में दोनों का योग घट नहीं पाएगा, तो नहीं घट पाएगा तो हमने क्या कर लिया, दोनों का योग पहले ही जोड़ लिया, उसमें से 145 में 2 जोड़ दो और वो घटा दो, तो बीच के व्यक्ति कितने आ गए, 78 आ गए। ओके, इस टाइप में आप और भी हम इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी हम अगली टाइप पढ़ेंगे, अगली टाइप में देखिएगा। कुल व्यक्ति ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, 2 व्यक्तियों को 2 तरफ से स्थान दिया हुआ है और बीच के व्यक्ति दे रखे हैं। सोचेंगे ये तो सर बहुत आसान है, ये तो हम कर सकते हैं कि भाई कि सर ये तो बहुत आसान है कि आपने ये दे रखा है कि इसका तीसरा स्थान है, इसका दूसरा स्थान है, ए व्यक्ति का तीसरा स्थान है, बी व्यक्ति का इधर से दूसरा स्थान है, दाईं ओर से बीच में एक व्यक्ति हैं। तो बताओ कुल व्यक्ति कितने हो गए। तो क्या करना अपने को, सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए, 6। बहुत आसान तरीका है, हम आराम से कर सकते हैं इसको तो। लेकिन कई बार ऑप्शन हम जोड़े और वो नहीं आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। देखिएगा, तो सूत्र दे रखा है, बीच के व्यक्ति 2 व्यक्तियों को ये दे रखा है सूत्र, कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं तो 2 व्यक्तियों का 2 तरफ से स्थान जोड़ना है प्लस बीच के व्यक्तियों की संख्या जोड़नी है। दोनों हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कुल व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न देखिएगा, एक पंक्ति में राधा का बाएं से 10वां स्थान है तथा किरण का दाएं से 7वां स्थान है, दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो राधा का कौन सा स्थान है, बाएं से 10वां स्थान है, और किरण का दाएं से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। दोनों के मध्य कितने बैठे हैं, बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सबको हम जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 22। तो टोटल पंक्ति में कितने आ गए, 22 व्यक्ति आ चुके हैं।
आगे हम बात करेंगे, यदि दो व्यक्तियों का योग में से बीच के व्यक्तियों से दो अधिक संख्या घटाने पर, देखो दो व्यक्तियों के योग में से बीच के व्यक्तियों से दो अधिक घटाने पर पंक्ति में बैठे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। न्यूनतम व्यक्ति का सूत्र ज्ञात करने का तरीका क्या है? दोनों का योग करना है हमें और बीच के व्यक्तियों से दो अधिक घटाना है। समझिए कैसे क्या करना है। देखो इसी को, यही हम 6 निकाल रहा हूँ, मैंने समझाया था पहले। इधर से तीसरा स्थान है, इधर से दूसरा स्थान है, तो क्या किया आपने, इन दोनों को जोड़ा और बीच के व्यक्ति जोड़ दी, तो कितने आ गए? टोटल 6 आ गए थे। 1 2 3 4 5 6 आ गए थे। लेकिन देखो मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्हीं 6, 3 3 6 की बात कर रहा हूँ। इधर से कौन सा स्थान है इसका? छठवां स्थान है। इधर से देखो बाएं से छठवां स्थान है ना, दाएं से इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसका? बी का, ए का। अब बताओ टोटल बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। अब बात करें तो ऐसे हम जोड़ें उस नियम के अनुसार, 6 और 4 10 है, 2 12, ऑप्शन में 12 है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों का योग करना है। कितना करना है? दोनों का योग करना है। 4 + 6, दोनों का योग में से बीच के व्यक्तियों से 2 अधिक घटा दो। तो बीच के व्यक्ति कितने? 2 ना, इसमें 2 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 10 - 4 बराबर कितना हो गया? 6। टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 6 आ गए। ऐसे हमारे आंसर आ जाएगा। ये होते हैं न्यूनतम, यानी पंक्ति में कम से कम इतने व्यक्ति तो बैठने हैं। ठीक है, प्रश्न देखिएगा। एक पंक्ति में राम का ऊपर से 12वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 13वां स्थान। 12 और 13 25 हो गए। दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 25 और 3 कितने हो गए? 28 हो गए। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्या ऑप्शन में 28 दे रखा है? क्या नहीं दे रखा? 25 30 35 40। तो हमें क्या करना है? ये नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? अब ध्यान दो इधर आगे। अब हमें क्या करना है इसमें? हम क्या करेंगे? 12 और इनको जोड़ेंगे। 25 हो गए। 25 में से 3 में 2 अधिक जोड़ दो। कितने हो गए? 3 में अधिक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, 3 में 2 अधिक जोड़कर घटाएंगे तो 25 में से 5 घटाते कितना आंसर आ जाएगा? 20 व्यक्ति। यानी न्यूनतम व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं? 20 हैं। लेकिन मान लो हमने ये किया, इस ऑप्शन के आधार पे कोई इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, और यहाँ मतलब ऑप्शन ये दे दिया नीचे वाला 15 20 25 30, 15 20 25 30, तो क्या आंसर आ जाएगा इसके आधार पे? 20 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन में 28 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन को भी ध्यान देना है। जैसे मैं इसमें ऑप्शन 28 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके आधार पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन आए तो इसको हम ए राइट कर देंगे। और मान लो ऑप्शन इस टाइप के आ गया 15 20, हमने जोड़ लिया कि 12 भी हमने ये जोड़ लिया कि 12 और 13 और 3 हमने जोड़ दिया कि दोनों व्यक्तियों को दो तरफ से स्थान है, बीच के व्यक्ति हैं, दोनों को हमने जोड़ लिया तो टोटल हो गए 28। 28 ऑप्शन में ये आ गया, राइट है। लेकिन मान लो ऑप्शन में आ गया 15 20 25 30, तो क्या करना है? हम उस स्थिति में दोनों का योग करना है और बीच के व्यक्तियों से 2 अधिक घटाना है। घटाते ही क्या आ जाएगा आपके पास में? कुल व्यक्तियों की संख्या। लेकिन कौन से व्यक्ति होंगे? न्यूनतम होंगे। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास में 20 व्यक्ति। एक छात्रों की कतार में अंशुल का ऊपर से 20वां स्थान है तथा नितिन का नीचे से कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो वैसे देखो 20 और 16 हम इनको जोड़ेंगे तो 36 और 36 और 6 कितने हो गए भैया? इसके आंसर ऑप्शन में देखो है क्या? नहीं दे रखा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 20 और 16 को हमें जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 6 में हम 2 अधिक, बीच के व्यक्तियों में 2 अधिक हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सूत्र में दे रखा है, तो जोड़ते ही 6 और 2 8, 8 हम घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक प्रश्न आता है, एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है तथा श्याम का दाएं ओर से 13वां स्थान है। दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने हैं? ध्यान दें, ऐसे प्रश्न की स्थिति में क्या करेंगे?
एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है और तथा श्याम का दाईं ओर से 13वां स्थान है। दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का बाएं से 12वां स्थान हो जाता है। देखो पहले कौन सा था, राम का 10वां था, फिर कौन सा हो गया, 12वां हो गया, 15वां हो गया। तो ये बढ़ा घटा बढ़ गया, तो बढ़ गया तो डायग्राम हमेशा इस स्थिति में बनेगा। डायग्राम हमेशा आमने सामने की पोजीशन में बनेगा। अब देख लो, राम का बाएं से यहाँ राम है, कौन सा स्थान है, 10वां। यहाँ कौन सा स्थान है, श्याम का दाईं ओर से 13वां। दोनों अदल बदल लेते हैं, अदल मतलब ये तो चला गया इसकी जगह उठकर, ठीक है, कहने बोले यहाँ चला गया ये उठ के, ओके, और ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। यहाँ से ये गया, कितना बढ़ गया ये, 15वां। इधर से 15वां कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। 5 बढ़ते कितना हो जाएगा, 18वां। किसका, श्याम का। ये कौन है यहाँ पे, राम है। प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने हैं, तो कुल कितने हो गए बताओ। यहाँ पे कौन आ गया, श्याम की जगह पे राम आ गया ना। श्याम का पहले कौन सा स्थान था, 13वां था। अब कौन सा हो गया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में 15 हो गया। 15 और 13 कितना हो गया, 28 माइनस 1 कितने हो गए, 27। मैंने बोला था एक व्यक्ति का दो तरफ से स्थान दिया हुआ है, दो तरफ से, तो दोनों को जोड़कर क्या करना है, एक घटाना है, कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इधर से कौन सा स्थान दे रखा है, 15वां। कौन सा दे रखा है, 15वां दे रखा है। इधर से कौन सा दे रखा है, 13वां। किसका, राम का, क्योंकि राम अदल बदलने के बाद में यहाँ आ गया, तो यहाँ आते ही इधर से कौन सा स्थान हो गया, इसका 15वां हो गया। तो 15 और 13 एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हो गया ना, तो दोनों घटाएंगे, दोनों को जोड़कर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27। कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में, 27। फिर प्रश्न ये भी पूछ सकता है, बताओ शाम का दाईं ओर से नए स्थान कौन सा हो जाएगा। तो पहले शाम 13 था, तो 5 से भी बढ़ गया, दाईं ओर से कौन से स्थान हो जाएगा इसका, 18वां। बताओ शाम का बाईं ओर से नया स्थान कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, 10वां, क्योंकि राम का स्थान ले लिया। बताओ राम का दाईं ओर से नया स्थान कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा राम का दाईं ओर से, 13वां। ये सामान्य प्रश्न है, आप इनको डायग्राम सही बना लेंगे तो आसानी से आपको ये हल हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है प्रश्न में इसमें कमी भी आती है, मैं बाकी बाद में बताऊंगा ये चीज़ें। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास में, 27 आ गए। आगे हम देखें, एक प्रश्न और दे रखा है नीचे, एक पंक्ति में श्याम का बाएं से 10वां स्थान है। एक पंक्ति में श्याम का कौन सा स्थान है, बाएं से 10वां स्थान है, तथा गीता का दाएं से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो गीता का दाएं से 20वां स्थान हो जाता है। देखो पहले गीता का कौन सा था, दाएं से 17वां था ना, बदलने पर कितना हो गया, 20वां हो गया। बढ़ गई ना, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। जब ये 17 से 20 हो गया तो ये भी 3 बढ़ जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मैं हमेशा आपको एक ट्रिक्स और बताऊंगा, पहले एक बार बेसिक तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। श्याम का बाएं से कौन सा स्थान है, 10वां। गीता का दाएं से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। दोनों अपना अदल बदल लेते हैं, तो बदलने के बाद में इसका कौन सा स्थान हो गया, 17वां का कौन सा स्थान हो गया, 20वां हो गया। ठीक है, जब इसका 20वां हो गया तो ये बढ़ गया ना यहाँ पे, तो इसका भी कितना बढ़ा, ये 3 बढ़ा, तो ये भी 3 बढ़ गया, तो कौन सा हो जाएगा इसका भी, इधर से 13वां। किसका, श्याम का। ये कौन है, गीता का। अब हम क्या करेंगे, 20 और 10 कितने हो गए, 30 माइनस 1 कितने हो गए, 29। यूँ कर दो, 17 और 13 30 माइनस 1 कितने हो गए, 29। कुल व्यक्ति 29। कुल व्यक्ति कितने हैं, 29। हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तो ले लो बढ़ा हुआ स्थान, प्रश्न में दे रखा है ना बढ़ा हुआ, तो प्रश्न में बढ़ा हुआ स्थान कौन सा था, 20वां। 17 से कौन सा हुआ था, 20, तो बढ़ा हुआ स्थान ले लिया। और एक ले लो जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, कौन सा है वो, 10वां। दोनों को जोड़कर हम एक घटा देंगे तो कुल व्यक्ति डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बिना डायग्राम के। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। प्रश्न में दे रहे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति आ गए, 29 व्यक्ति आए हमारे पास में। दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, अच्छा दोनों के बीच पूछे तो बताओ वृद्धि कितने की वृद्धि है, 17 से 20 हुआ तो वृद्धि, 17 से 20 हुआ तो वृद्धि, तो वृद्धि जितने की होती उससे एक कम, 3 की वृद्धि हुई, तो बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए,
2 व्यक्ति हो गए। शाम का बाएं से, देखो शाम इधर से बाएं से पहले 10वां था तो ये भी 3 बढ़ गए हैं, तो शाम का बाएं से नए स्थान कौन सा होगा, तो बाएं से 10 और 3 कितने हो गए, 13वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गीता का बाएं से नए स्थान कौन सा होगा? गीता का बाएं से पूछे तो किसकी जगह आ गई? गीता शाम की जगह आ गई थी ना, तो बाएं से पूछे तो कौन सा आ गया? गीता का यहाँ पे 10वां स्थान आ गया। आप इस टाइप से प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़े कठिन टॉपिक तो नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप प्रयास करेंगे दिमाग से तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, और अपने जितने भी पढ़ने वाले जो साथी लोग हैं उनको इस टॉपिक्स, इस विषय के बारे में बताएं। आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तो धीरे धीरे हम 1 बाय 1 करके इसे अकॉर्डिंग टू रजिस्टर हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी पढ़ाएं। थैंक यू। और आपको बढ़िया डिजिटल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाएं, धीरे धीरे समझाएं। आपके सामने हम रूबरू होकर एक एक प्रश्न का हल करें। थैंक यू।